हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे शास्त्रीय नृत्य। इस समय जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उन सारी परीक्षाओं में शास्त्रीय नृत्य से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो कि पिछले साल पूछे गए हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोग वीडियो को अपने मित्रों के संग शेयर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन दिखा है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो आपको याद रखना है जो कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए पहुंचते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? जो बिहू है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन महाराष्ट्र, असम, गुजरात और कर्नाटक। तो देखो भाई, जो महाराष्ट्र है इसका तो हो जाता है लावड़ी और तमाशा, तो ये तो हो नहीं सकता। असम का बिहू बिल्कुल करेक्ट है, असम का क्या होता है, बिहू हो जाता है। गुजरात का गरबा आप लोगों को पता होगा। कर्नाटक का यक्षगान, कुमी नृत्य, ये कर्नाटक में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला कह रहा है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो बात करते हैं ऑप्शन की। तो पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा है केरल, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है आंध्र प्रदेश। तो तमिलनाडु का कौन सा होता है? तमिलनाडु का भरतनाट्यम होता है, तो पहला ऑप्शन तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। और तीसरा जो है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का नौटंकी हो जाता है, रामलीला हो जाता है, रासलीला हो जाता है, तो ये भी नहीं हो सकता। आंध्र प्रदेश का अभी आपने देखा कौन सा होता है, कुचिपुड़ी होता है। तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 केरल विल बी द राइट आंसर। यानी मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो वो केरल का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो अभी मैंने आपको बताया भाई भरतनाट्यम कहाँ का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु। केरल का कौन सा हो जाएगा? केरल का मोहिनी अट्टम आपने अभी देखा, केरल का कथकली हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का रासलीला और रामलीला हो जाएगा। इसके साथ साथ चरकुला भी होता है, नौटंकी भी होता है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, ये आपको पता है। नेक्स्ट पहुंचते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको जरा आंसर देने की कोशिश करना। अगला प्रश्न कह रहा है, भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन आपके सामने है, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। तो भाई गुजरात का तो गरबा आपको पता है। भांगड़ा कहाँ का हो जाएगा? तो वो पंजाब का हो जाएगा। गिद्दा और भांगड़ा ये पंजाब के लोक नृत्य हैं। राजस्थान का घूमर ये आपको पता है। नेक्स्ट आइए पहुँचते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? गरबा अगर मैं बात करता हूँ तो गरबा चार ऑप्शन दिए गए हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और राजस्थान। राजस्थान। तो गरबा कहाँ का लोक नृत्य हो जाएगा? तो वो हो जाएगा गुजरात का। उससे पहले मैं बता दूं ये जो गरबा है ये लोक नृत्य है। अगर मैं शास्त्रीय नृत्य की बात करूंगा तो टोटल आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, है ना? जिसमें से कौन कौन से हो जाएगा तो आपको पता है, भरतनाट्यम हो जाएगा, कुचिपुड़ी हो जाएगा, कथकली हो जाएगा, है ना, कथक हो जाएगा, उड़ीसी हो जाएगा, मणिपुरी हो जाएगा, शास्त्रीय हो जाएगा और मोहिनी अट्टम हो जाएगा। यानी टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो जिसमें गरबा जो है ये आपका लोक नृत्य, ये एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। लोक नृत्य का मतलब क्या होता है? जो प्रचलित है, जो मतलब बहुत पिछले जमाने से चला आ रहा है रीति रिवाज तरीके से, तो उसको हम समझ सकते हैं। आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? अब तक की पूरी स्लाइड का मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, कर्नाटक और असम। तो एक बार आप बताने का प्रयास करेंगे कहाँ का है यक्षगान? तो यक्षगान दोस्तों हो जाएगा कर्नाटक का। यक्षगान कहाँ का होता है? तो कर्नाटक का लोक नृत्य है। मैं फोटो से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप चीज़ों को अच्छे से रिलेट कर पाएँ और जब भी परीक्षा में आपको ये क्वेश्चन दिखे तो आप अच्छे से क्लिक कर पाएँ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? वो कह रहा है कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? अब देखिए इसमें पूछा है शास्त्रीय नृत्य, तो शास्त्रीय नृत्य मैंने बता दिया 8 हैं। तो कथकली कहाँ का हो जाएगा भाई? आपको पता है केरल का क्या होता है, कथकली। कथकली के साथ साथ मोहिनी अट्टम भी केरल का होता है, तो याद रखना है। मणिपुर का मणिपुरी हो जाएगा, असम का बिहू हो जाएगा, आपको पता है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम हो जाएगा। तो इनका तो इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल विल बी द राइट आंसर।
नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डांडिया रास किस राज्य का लोक नृत्य है। जो डांडिया है वो किस राज्य का लोक नृत्य है। पंजाब का है, गुजरात का है, हरियाणा का है या राजस्थान का है। तो राजस्थान को आपको पता है चपेली हो जाएगा, राजस्थान का घूमर हो जाता है। तो डांडिया कहाँ का हो जाता है, ये भी राजस्थान का होता है। यानी डांडिया रास जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है, तो राजस्थान का लोक नृत्य है। क्लियर है ना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। पंजाब का एक बार बताएंगे क्या है, तो गिद्दा हो जाएगा, भांगड़ा हो जाएगा, गुजरात का गरबा हो जाएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। तो नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो आपको पता होगा भाई, नौटंकी सबसे ज़्यादा कहाँ के लोग करते हैं। क्या झारखंड के लोग करते हैं, क्या तमिलनाडु के लोग करते हैं, क्या जम्मू कश्मीर के लोग करते हैं, या फिर उत्तर प्रदेश के लोग करते हैं। तो जिस भी राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है उसी राज्य के लोग सबसे ज़्यादा नौटंकी करेंगे, मतलब उत्तर प्रदेश। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो आपको याद रखना है 20 करोड़ है। कितनी है भाई, 20 करोड़ है, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर का राउफ हो जाता है तो ये होगा ही नहीं। तमिलनाडु का भरतनाट्यम हो जाता है। झारखंड से आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे सरहुल हो गया है ना, तो ये झारखंड से आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा, लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है। लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो लावड़ी कहाँ का हो जाएगा मेरे दोस्त, महाराष्ट्र का हो जाएगा। लावड़ी के साथ साथ आपको एक और याद रखना है, कौन सा, तो वो तमाशा होता है, ठीक है ना। वो कौन सा होता है, तमाशा। तो लावड़ी के साथ साथ आप तमाशा भी याद रखोगे। तेलंगाना से आप क्या याद रखोगे, बथुकम्बा, ठीक है ना। ये तेलंगाना से याद रखना। आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी, कर्नाटक से यक्षगान। क्लियर ना दोस्तों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। तो कह रहा, उड़ीसी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये बहुत आसान है क्योंकि ये नाम में ही छिपा हुआ, आप तुरंत बता दोगे सर उड़ीसी कहाँ का हो जाएगा, उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं। बिहार से आपको याद रखना दोस्तों, विदेशिया बिहार का होता है, ठीक है ना। झारखंड का मैंने अभी बताया सरहुल, ये सब चीज़ें पूछी जाती है तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न कह रहा है, तो अगला प्रश्न है, गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है। अभी मैंने आपको बताया गिद्दा कहाँ का हो जाएगा, तो गिद्दा पंजाब का होता है, ठीक है ना। राजस्थान से कालबेलिया आप याद रखना, बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है भाई। राजस्थान से कौन सा हो जाएगा, कालबेलिया हो जाएगा। गुजरात का गरबा हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। रासलीला किस राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं। तो रासलीला कहाँ होती है, रासलीला उत्तर प्रदेश में होती है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ इसमें दोस्तों हम उत्तराखंड को भी क्लिक कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में उत्तर प्रदेश ना दिया गया हो और उत्तराखंड दिया गया हो तो हम इसको क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही अलग होकर बना है। तो आप यहाँ पर दोनों ऑप्शन को क्लिक करके चलेंगे। खैर यहाँ पर उत्तर प्रदेश दिया है तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा, घूमर किस राज्य का नृत्य है। ये नृत्य दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। घूमर आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपने पद्मावती मूवी देखी है तो उस मूवी में इस नृत्य का बहुत अच्छे से दिखाया गया है। तो घूमर कहाँ का हो जाएगा, राजस्थान का हो जाएगा। घूमर राजस्थान का। एक बार बोलेंगे पंजाब का कौन सा है, तो पंजाब का गिद्दा हो जाएगा, भांगड़ा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा हो जाएगा, रासलीला, रामलीला, चरकुला, नौटंकी, ये सब कहाँ के हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश के हो जाएंगे। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इस बार आपसे शास्त्रीय नृत्य पूछा है, ना कि लोक नृत्य, है ना, शास्त्रीय नृत्य। ऑप्शन उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। कोई भी परीक्षा हो जिसमें जीके जीएस पूछी जाती है तो ये क्वेश्चन उसमें कभी ना कभी जरूर पूछा गया है।
तो कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो याद रखना है उत्तर प्रदेश। और कथक से कौन संबंधित है जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो वो भी याद रखना है पंडित बिरजू महाराज, ठीक है ना, जो कि लखनऊ घराने से बिलोंग करते थे। इनका हाल ही में देहांत हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट पहुंचते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है मणिपुरी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मणिपुरी ऑप्शन से ही आप तुरंत क्लिक कर सकोगे, मणिपुर विल बी द राइट आंसर। असम का क्या हो जाएगा एक बार बोलेंगे? बिहू हो जाएगा। केरल का क्या हो जाएगा? केरल के दो हैं, कथकली और मोहिनी अट्टम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मणिपुर विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा वही आ गया, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या? मणिपुर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा कुटियाट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कुटियाट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, जितने भी नृत्य के लास्ट में अट्टम शब्द लगा मिल जाए, और मान लिया आपको नहीं पता है कि ये वाला कहाँ का, जैसे ये कुटियाट्टम ये कहाँ का है, लास्ट में हमने देखा अट्टम लगा मिला। जब भी आपको लास्ट में अट्टम लिखा मिल जाए, बस आपको अगर नहीं पता तो आप केरल टिक करोगे, क्योंकि मोस्टली 1 से 2 को छोड़ दिया जाए तो जितने में भी अट्टम लगा है वो सारे केरल के हो जाएंगे, ठीक है ना। वो कहाँ के हो जाएंगे? केरल के हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ का आपको याद रखना है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा? तो पिंडवानी। छत्तीसगढ़ का कौन सा है? पिंडवानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। तो छत्तीसगढ़ का क्या हो जाएगा? पिंडवानी हो जाएगा। तो दोस्तों हमने लगभग सारे शास्त्रीय नृत्य और कुछ लोक नृत्य जितने भी आपके पेपर में अभी तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, उनको हमने डिस्कस कर लिया है। वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताना है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के लिए आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर आपको ये वीडियो अपने दोस्तों के संग शेयर करनी है तो उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।